नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का मेष राशि के लिए 2025 राशिफल के इस वीडियो में। 2025 में ज़बरदस्त वापसी करेंगे आप, एक्सलेंट बाउंस बैक। जी हाँ, मेष राशि के जातकों के लिए 2025 एक ऐसा वर्ष होने जा रहा है जिसमें मेष राशि वाले जातक ज़बरदस्त वापसी करने जा रहे हैं। पिछले वर्षों में आपने जितना कष्ट झेला, जितना आपका नुकसान हुआ, जितनी मानसिक, शारीरिक और आर्थिक पीड़ा आपने झेली, उन सब का अंत होने जा रहा है 2025 में। कैसे होगा ये सब, यही समझाने के लिए ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको कुछ उपाय भी बताऊंगा जिनको करके आप 2025 को अपने लिए और भी अधिक शुभ बना सकते हैं। तो ये है आपके सामने मेष राशि के जातकों की 2025 की गोचर कुंडली। इसमें आप केवल 4 ग्रहों को देख पा रहे हैं: देवगुरु बृहस्पति, शनिदेव, राहु और केतु। शनि, राहु, केतु और देवगुरु ही वो बड़े ग्रह होते हैं जो आपके जीवन को 80% तक प्रभावित करते हैं और आपके जीवन की 80% घटनाएं इन्हीं ग्रहों के गोचर के कारण घटित होती हैं। अगर किसी व्यक्ति के जीवन में लंबे समय तक समस्याएं बनी रहीं, एक समस्या खत्म हुई तो दूसरी शुरू, तो उसका कारण इन 4 ग्रहों का गोचर ही होता है। साथ ही अगर आपके जीवन में अच्छी सफलता मिलती जा रही है तो उसमें भी इन्हीं ग्रहों का महत्वपूर्ण योगदान होता है, क्योंकि यही वो 4 ग्रह हैं जो लंबे समय तक एक राशि में गोचर करते हैं। शनिदेव 2.5 वर्ष तक एक राशि में रहते हैं, राहु केतु 18 महीने एक राशि में रहते हैं और देवगुरु 13 महीने तक एक राशि में गोचर करते हैं। तो 2025 में ये 4 ग्रह आपको क्या संदेश दे रहे हैं, अगर आप इस संकेत को समझ जाते हैं तो आप बहुत तेज़ी से बाउंस बैक करेंगे। अत्यंत तीव्र वापसी होगी आपकी। 2025 में इन 4 ग्रहों का गोचर इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि 2025 में चारों ही ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं। याद कीजिए, 2024 केवल और केवल देवगुरु बृहस्पति ने राशि परिवर्तन किया था, शनि राहु केतु ने कोई परिवर्तन नहीं किया था। लेकिन देखिए इस वर्ष क्या होगा। 2025 में शनिदेव जो कि लाभ के भाव में गोचर कर रहे हैं, 29 मार्च को 12वें भाव में आ जाएंगे और 29 मार्च को जैसे ही शनिदेव 12वें भाव में आएंगे, मेष राशि के जातकों के जीवन में 7.5 के प्रथम चरण की शुरुआत हो जाएगी और आने वाले 2.5 वर्षों तक शनि 12वें भाव में ही रहेंगे और 7.5 का प्रथम चरण मेष राशि के जातकों पर गतिमान रहेगा। दूसरा जो परिवर्तन है वो देवगुरु बृहस्पति का है। देवगुरु धन के भाव में है, 14 मई को पराक्रम के भाव में आ जाएंगे और यहाँ पर 18 अक्टूबर तक रहेंगे। 18 अक्टूबर को चौथे भाव में आ जाएंगे और पुनः 5 दिसंबर को तीसरे भाव में आ जाएंगे। तीसरे भाव में गुरु अतिचारी अवस्था में गोचर करेंगे, अत्यंत तीव्र गति से गतिमान होंगे। देखिए, जो ग्रह एक राशि में 13 महीने गोचर करता है, वही ग्रह अगर एक राशि में केवल 5 महीने ही गोचर करे और 5 महीने के बाद राशि परिवर्तन कर ले, तो आप समझ सकते हैं कि उसकी गति कितनी तीव्र होगी। 14 मई को यहाँ पर आएंगे और 18 अक्टूबर को चले जाएंगे, केवल 5 महीने। राहु जो कि 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं, 29 मई को आपके लिए लाभ के भाव में आ जाएंगे और केतु जो कि 6ठे भाव में हैं, वो पंचम भाव में आ जाएंगे। तो ये होगा ग्रहों का राशि परिवर्तन। अब आइए समझते हैं कि क्या क्या फल आपको मिलने जा रहे हैं 2025 में। 2025 पहला जो परिवर्तन होगा वो होगा शनिदेव को। शनिदेव 29 मार्च को 12वें भाव में आ जाएंगे और आपके जीवन में 7.5 आरंभ हो जाएगी। 7.5 में
क्या परेशानी होगी, क्या लाभ मिलेगा, ये आपको समझना होगा। शनि आपके लिए दशम भाव के और एकादश भाव के स्वामी हैं, दो बहुत ही महत्वपूर्ण भाव के स्वामी हैं, और इसलिए आपके लिए शत्रु कारक ग्रह नहीं हैं। तो इनके गोचर से आपको ज़्यादा डरने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। हालांकि आपके मन में इस तरह की चिंता और तनाव बढ़ रहा होगा कि अब तो 7.5 शुरू होने जा रही है, अब क्या होगा, कौन कौन सी परेशानियां आएंगी, किन किन संकटों से जूझना पड़ेगा। तो आप इस डर को निकाल दीजिए, क्योंकि शनि हमेशा हमेशा के लिए आपकी कुंडली में दशम भाव और एकादश के स्वामी हैं। आपके कर्म क्षेत्र और आप इनकम पर हमेशा के लिए शनि का ही नियंत्रण रहता है। तो शनि कैसा फल देंगे, ये शनि के गोचर पर नहीं बल्कि इस बात पर निर्भर करेगा कि पिछले 30 वर्षों में आपके कर्म कैसे रहे हैं, और या फिर कोई पूर्व संचित कर्म भी आप लेकर आए हैं। क्योंकि बहुत से जातक तो ऐसे होंगे जिनकी उम्र 30 या 30 वर्ष से कम होगी, और 7.5 30 वर्ष के बाद ही आती है। जब 12वें भाव में आएंगे तो क्या फल देंगे, कुछ अच्छे और कुछ खराब फल। तो पहले समझते हैं कि क्या खराब फल मिल सकते हैं। खर्च आपके बढ़ सकते हैं, हालांकि ये खर्च आपका निवेश भी हो सकता है। स्वास्थ्य को लेकर के चिंता बढ़ सकती है, नींद ना आने की समस्या बढ़ सकती है, बिला वजह की चिंता, बिला वजह का तनाव बढ़ सकता है। मेष राशि मंगल की राशि है, मंगल अग्नि तत्व ग्रह हैं, क्रोध के कारक हैं। क्रोध में, जल्दबाजी में कोई लड़ाई झगड़ा हो सकता है, कोर्ट कचहरी का मैटर बन सकता है, इससे सावधान रहना है। हाथ पैरों में दर्द की समस्या हो सकती है, शरीर में आलस्य बढ़ सकता है, फिजिकल एक्टिविटी में कमी आ सकती है, और कार्यों की गति थोड़ा धीमी हो सकती है। अब समझते हैं कि लाभ क्या मिलेंगे। तो पहली बात तो ये है कि जॉब की कुछ नई अपॉर्चुनिटीज आपके सामने आएंगी। जहाँ पर आप जॉब कर रहे थे और प्रयास कर रहे थे कि जॉब में कुछ बेहतर हो, तो अब बेहतर चांसेज आपके लिए बनेंगे। नए व्यापार की शुरुआत आप कर सकते हैं, खास करके विदेशी धरती से जुड़कर विदेशी लोगों के साथ विशेष सफलता मिलेगी। अब यहाँ विदेश का मतलब अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा नहीं है। विदेश का मतलब अपनी मातृभूमि से दूर किसी दूसरे राज्य, किसी दूसरे शहर से जुड़ करके व्यापार व्यवसाय करेंगे तो विशेष लाभ होगा। अगर आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट से जुड़े हुए हैं या विदेश संबंधी कार्यों से जुड़े हैं, पासपोर्ट वीज़ा वगैरह का कार्य, तो विशेष सफलता मिलेगी। मेष राशि मंगल की राशि है। अगर आप मेडिकल के क्षेत्र से जुड़े हैं, सर्जरी के क्षेत्र से जुड़े हैं, गेम्स या स्पोर्ट्स के क्षेत्र से जुड़े हैं, तो आपके लिए विदेश से जुड़ करके अच्छी सफलता का योग बन रहा है। अगर आप विदेश में नौकरी करना चाहते हैं तो उसके लिए भी अच्छा योग है। विदेशी व्यापार के लिए समय अच्छा रहेगा, और आप अगर पहले से ही विदेश में हैं तो शनि वहाँ भी आपके लिए बहुत अच्छे अवसर प्रदान करेंगे। आपके कर्म क्षेत्र को लेकर शनि का 12वें में जाना बिल्कुल भी खराब नहीं है, और इसी आधार पर जब कार्य क्षेत्र आपका बेहतर रहेगा तो फिर आपकी इनकम भी अच्छी रहेगी, और विदेशों से आपको शनि भर भर के पैसा देंगे। शनि की दृष्टि दूसरे भाव पर पड़ेगी तो रिश्तों को संभाल करके रखना होगा। थोड़ी खटास आ सकती है, और वो भी आपके क्रोध के कारण। छठे भाव पर दृष्टि पड़ेगी तो मकर राशि के जो जातक नौकरी में हैं, प्रोफेशनल हैं, वो अपने जॉब को लेकर आलस बिल्कुल ना करें, अपना डेली रूटीन सही रखें, काम को टालने की प्रवृत्ति छोड़नी होगी। और नवम भाव पर दृष्टि है
तो भाग्य भरोसे न रह करके कर्म को ही प्रधानता दें। यही है मेष राशि के लिए शनि का संदेश। देवगुरु 14 मई तक धन के भाव में रहेंगे, भाग्य भाव के स्वामी होकर के, और आपके लिए देवगुरु प्रबल योग कारक ग्रह बनते हैं। तो 14 मई तक भाग्य का भी साथ मिलेगा, धन की भी प्राप्ति होगी, धन का संचय होगा, परिवार के लोगों के साथ आपके संबंध अच्छे रहेंगे, परिवार में कोई धार्मिक या मांगलिक आयोजन हो सकता है। गुरु विस्तार के कारक हैं, धन भाव का विस्तार करेंगे तो आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा, परिवार में किसी नए सदस्य का आगमन हो सकता है, किसी सदस्य का विवाह हो सकता है, या फिर संतान की प्राप्ति हो सकती है। अपने परिवार को, अपने कुटुंब को जोड़कर चलेंगे आप। वाणी आपकी सौम्य रहेगी और आपकी वाणी में ज्ञान की प्रधानता रहेगी। लोग आपसे सलाह लेंगे, राय लेंगे, आपसे मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहेंगे। और अगर आप वकालत के क्षेत्र में हैं, कंसल्टेंसी के क्षेत्र में हैं, शिक्षा के क्षेत्र में हैं, तो गुरु का गोचर आपके लिए विशेष फलदायी होगा। गुरु की दृष्टि 6ठे भाव पर पड़ेगी, तो छात्रों के लिए भी गुरु का गोचर अच्छा रहेगा, क्योंकि पंचम के स्वामी सूर्यदेव हैं हमेशा हमेशा के लिए, जो कि आपके राशि के स्वामी के मित्र हैं। तो छात्रों के लिए भी गुरु की दृष्टि 6ठे भाव पर पड़ना नौकरी और रोजगार के नए नए अवसर प्रदान करेगी। 8वें भाव पर गुरु की दृष्टि पड़ेगी, तो यहाँ पर तो जब भी गुरु अष्टम भाव पर दृष्टि डालते हैं तो या तो आपको गुप्त धन की प्राप्ति होती है, कोई डूबा हुआ पैसा आपको मिलता है, अचानक धन लाभ होता है, और या फिर गुरु आप पर ईश्वरी कृपा की बरसात करते हैं। आपके जीवन में आप पर किसी भी तरह का कोई संकट आने वाला है तो गुरु आपकी सुरक्षा करते हैं, आपको सुरक्षित वहाँ से निकाल लाते हैं। इस गोचर काल में 14 मई तक आपके लिए शुभ और मांगलिक कार्य आपके घर में होंगे, भौतिक सुखों में वृद्धि होगी। आप अपने घर को रेनोवेट करा सकते हैं, घर का डेकोरेशन करा सकते हैं, नए घर, नई गाड़ी, नए ऑफिस, नई प्रॉपर्टी, नए वाहन का भी योग बनेगा 2025 14 मई तक। 14 मई को जैसे ही तीसरे भाव में आएंगे, गुरु अतिचारी अवस्था में गोचर करेंगे, बहुत तीव्र गति से गतिमान होंगे। अब आपके जीवन में घटनाएं भी बहुत तेजी से घटित होंगी। अचानक से आपका ट्रांसफ़र हो सकता है, अचानक से आपको कहीं यात्रा पर जाना पड़ सकता है, किसी ऑफिशियल टूर को लेकर, किसी बिजनेस टूर को लेकर। और या फिर ये भी हो सकता है कि चूँकि सप्तम भाव पर गुरु की दृष्टि है, अचानक आपके विवाह का रिश्ता तय हो जाए, अचानक आप अपने घर परिवार के साथ कहीं पिकनिक स्पॉट पर कहीं घूमने के लिए जा सकते हैं। भाग्य का भरपूर साथ आपको मिलेगा। आपके जो भी काम बिगड़े हुए थे बहुत तेज़ी से बनना शुरू हो जाएंगे। पिता के स्वास्थ्य में सुधार आएगा। किसी धार्मिक यात्रा पर भी अचानक जाने का आपका कार्यक्रम बन सकता है। और जितनी तेज़ी से गुरु गतिमान होंगे उतनी ही तेज़ी से आपका धन आगम भी बढ़ेगा, आपके सोर्स ऑफ इनकम भी बढ़ेंगे। तीसरा जो परिवर्तन होगा वो होगा 29 मई को। राहु जो कि 12वें भाव में है, 12वें भाव से निकल करके लाभ के भाव में आ जाएंगे। अब एक ऐसा भाव जो त्रिक भाव है, जो खराब भाव है, खराब भाव से निकल करके राहु जब एक बहुत अच्छे भाव में आएंगे तो फिर आपके लिए तो ज़बरदस्त लाभ की स्थितियां बननी ही बननी हैं। अब देखिए क्या होगा। राहु कुंडली के तीसरे, छठे और 11वें भाव में, 10वें भाव और 11वें भाव में, त्रिषडाय भाव, इन भावों में ज़बरदस्त लाभ देते हैं। 11वें भाव में अचानक सोर्स ऑफ इनकम आपके बढ़ेंगे, आकस्मिक धन लाभ का योग बनेगा। और राहु की दृष्टि तीसरे भाव पर पड़ेगी। तीसरा भाव संचार माध्यमों का होता है। राहु टेक्नोलॉजी के कारक हैं। शनि 12वें भाव में होंगे तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़ करके संचार माध्यमों के द्वारा, चूँकि तीसरा भाव संचार माध्यमों का होता है, संचार माध्यमों से जुड़ करके आप विदेशों से बहुत अच्छा अर्निंग करेंगे।
राहु छाया ग्रह हैं, फोटो रिलेटेड एरियाज को शो करते हैं और तीसरे भाव पर दृष्टि डालेंगे। इस समय गुरु भी यहाँ पर रहेंगे। गुरु की दृष्टि पड़ेगी राहु पर और राहु की दृष्टि गुरु पर पड़ेगी और गुरु के कारण राहु के प्रभाव में शुभता आएगी। इसका क्या प्रभाव होगा? अगर मेष राशि के वो जातक जिनकी कुंडली में शुक्र मजबूत स्थिति में हैं और वो कला जगत से जुड़े हैं, फिल्म इंडस्ट्री, ग्लैमर इंडस्ट्री, मॉडलिंग, टीवी सीरियल, सोशल मीडिया, ऐसे जातकों को राहु भर भर के पैसा देंगे। कार्य क्षेत्र का विस्तार होगा, नए ऑफर्स मिलेंगे, नई फिल्में, नई टीवी सीरियल मिलेंगे, नए नए कॉन्ट्रैक्ट्स आपको मिलेंगे और बहुत तेज़ी से आप ग्रो करेंगे। पंचम भाव पर दृष्टि पड़ने से शिक्षा के लिए, छात्रों के लिए, आपकी क्रिएटिविटी के लिए राहु का गोचर अच्छा रहेगा। और सप्तम पर दृष्टि पड़ेगी तो अचानक से आपके विवाह का योग बन जाएगा। बिजनेस को बहुत तेज़ी के साथ आप ग्रो करेंगे राहु के प्रभाव से। हालांकि केतु का गोचर आपके लिए बहुत अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि केतु डिटैचमेंट के कारक हैं। आपके लव रिलेशंस में दूरी बना सकते हैं, छात्रों के मन में भटकाव की स्थिति पैदा कर सकते हैं, संतान के साथ मतभेद हो सकता है, दूरी बन सकती है। तो एक बहुत छोटा सा उपाय मैं आपको बता दे रहा हूँ, अगर आप उसको करेंगे तो शनि, राहु, केतु तीनों का कोई नेगेटिव इफेक्ट आप पर नहीं पड़ेगा। पहली बात, प्रत्येक शनिवार सूरज डूबने के बाद शनि, राहु, केतु तीनों के बीज मंत्रों का जाप करें। इसके पश्चात सड़क पर आवारा घूमने वाले जो कुत्ते हैं, स्ट्रीट डॉग्स, जिनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है, जो बिल्कुल ही आश्रयहीन है, जिनका कोई सपोर्ट नहीं है, जिनको भोजन देने वाला कोई नहीं है, बेचारे भोजन की तलाश में दिन भर घूमते रहते हैं, भटकते रहते हैं, कभी भोजन मिलता है, कभी नहीं मिलता। अगर आप उनकी सहायता करेंगे, उनको भोजन उपलब्ध कराएंगे, ब्रेड है, बिस्किट है, कोई भी चीज़ आप जिससे उनका पेट भर सके, अगर आप ये कार्य करते हैं, नियमित रूप से अगर आप ये कार्य करते हैं, आप देख लीजिए आपके जीवन पर ना तो शनि का, ना राहु का, ना केतु का किसी तरह का कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बस ये कार्य आपको शाम को सूरज डूबने के बाद करना है। और अगर काला कुत्ता मिल जाए, ब्लैक डॉग मिल जाए, बहुत बेहतर, नहीं में तो कोई भी कुत्ता, उसे आप भोजन दीजिए। दूसरी बात, अगर शाम को समय नहीं है, आप दिन में भी भोजन दे सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट आपको भोजन देना है। ये आप करिए और देखिए कितना अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। तो ये जानकारी, ये वीडियो अपने साथियों मित्रों को भी शेयर कीजिएगा। नमस्कार।